हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया जाएगा, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो बने हैं झांग मिंग। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा और ये 3 सालों तक इस पोस्ट पे रहने वाले हैं। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2001 के अंदर। जो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है। ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, ये शंघाई में नहीं है, ये बीजिंग के अंदर है। 8 मेंबर कंट्रीज की हम बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान इसके मेंबर कंट्रीज है। और इसके अंदर एक कंट्री और इंक्लूड हुई है, वो है ईरान। ये भी आप याद रखिएगा। तो अब मेंबर ऑफ कंट्रीज की जो नंबर है वो 9 हो गए हैं। चलिए टॉप 5 यूनियन सेक्रेटरी की हम बात कर लेते हैं। तो आसियान की सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक होई। इसके बाद में नाटो की सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसके बाद में सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आंद्रे अजोले। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये है रेबेका ग्रीन स्पेन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ की जनरल सेक्रेटरी है किटेक लिम। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अगले 5 सालों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। और इस स्कीम की इम्पोर्टेंस क्या है तो हम बात करें तो जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा बहुत से इनोवेशन किए गए हैं, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो यह नीति ऐसे इनोवेशन को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगी और उन्हें माइंड से मार्केट तक ले जाने में उनकी हेल्प करेगी। गुजरात के बारे में और बात करें तो गुजरात में और भी कई स्कीम्स चलाई जा रही है। जैसे गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया था और इसके बाद में किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात के अंदर चलाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर योजना भी गुजरात में चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात में शुरू हुई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात, ये है 1600 किलोमीटर। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसके नेबरिंग कंट्री एक ही है, वो है पाकिस्तान। 3 नेबरिंग स्टेट्स की हम बात करें तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 26 है। 11 राज्यसभा सीट्स है। असेंबली सीट्स है 182। फोक डांस ऑफ गुजरात स्टेट की बात करें तो ये है डांडिया, बवाई, तिपनी, पधर और गरबा, यहाँ के फोक डांस है। और इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे बन रही है तो ये गुजरात के अंदर है। और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन केवड़िया, गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीएस त्रिमूर्ति बने हैं। और टीएस त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें जो टोटल मेंबर्स है वो 15 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट कंट्रीज होती है और इसके अंदर जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मतलब ये होता है कि ये 2-2 साल के लिए इसके मेंबर रहते हैं और इसी में अभी इंडिया शामिल है।
और इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमेटी बनाई है, एंटी टेररिज्म कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अब टीएस त्रिमूर्ति बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके परमानेंट जो मेंबर्स हैं कंट्रीज, उनके बारे में हम बात करें तो वो है रशिया, फ्रांस, यूएसए, चाइना और इंग्लैंड है। और इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बात हो रही है और किसी ने भी, एक कंट्री ने भी मना कर दिया, तो वो बात मना ही मानी जाएगी, मतलब वो रिजेक्टेड ही मानी जाएगी। ठीक है, एक कंट्री ने भी अगर उसे रिजेक्ट कर दिया। 4th क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022? अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो ये बनाया है जेसी चौधरी के द्वारा बनाया गया है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारत के टॉप न्यूमेरोलॉजिस्ट में से एक जेसी चौधरी ने न्यूमेरोलॉजी में फर्स्ट टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड लगभग 6000 पार्टिसिपेंट्स को एंशिएंट साइंस के बारे में एजुकेट करके अचीव किया है। और इसके बारे में हम बात करें तो इस पहल का जो आयोजन है वो CNPL और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमेरोलॉजी द्वारा न्यूमेरोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया गया था, जो ग्रीस, मिस्र, चीन, चालिया और भारत जैसी प्राचीन संस्कृतियों में प्रचलित है। 5th क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक ममता बियॉन्ड 2021? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई बुक है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया एक नई बुक पब्लिश करने के लिए तैयार है, जिसका जो टाइटल है वो ममता बियॉन्ड 2021 रखा गया है। और जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है जयंत घोषाल, इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक। और जो अरुणव सिन्हा है, इनके द्वारा ये बुक ट्रांसलेट की गई है। अब इस बुक के अंदर क्या है, मतलब किसके बारे में चर्चा की गई है, इसके बारे में हम बात करें तो इस बुक के अंदर इस बात की पड़ताल करती है और जांच करती है कि जो बीजेपी पार्टी है वो 2021 के पश्चिमी बंगाल के चुनाव में क्यों हार गई। और ये जो बुक है वो ममता बनर्जी पर लिखी गई है, उन पे बेस्ड बुक है ये, तो ये याद रखिएगा। टॉप 5 बुक्स और ऑथर के बारे में हम बात करें तो द लास्ट 4 मिनट बुक लिखी गई है डॉक्टर विश्वारूप राय चौधरी के द्वारा। द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये लिखी गई है डॉक्टर M रामचंद्रन के द्वारा। माई ऑन लिटिल वर्ड, ये लिखी गई है MS किमाया के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस बुक लिखी गई है समीर सोनी के द्वारा। और नेक्स्ट ऑफ द रिक्लूज बुक लिखी गई है सुचिता मलिक के द्वारा। 6th क्वेश्चन है, प्रताप सिंह राणे हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ए लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो गोवा गवर्नमेंट द्वारा ये दर्जा इन्हें दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि गोवा विधानसभा में MLA के तौर पर 50 साल पूरे करने के सम्मान में ये फैसला किया गया है। मतलब ये 11 बार विधायक रह चुके हैं। और फिलहाल राणे कांग्रेस के विधायक है जो पोरियम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो गोवा की बात चल रही है तो हम गोवा से रिलेटेड हम बात करें तो जो सिग्मो फेस्टिवल है वो गोवा के अंदर मनाया जाता है। और हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा बन गया है। और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य भी गोवा बन गया है, तो ये आपको याद रखना है। और जो गोवा है वो पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और फिर 1961 के अंदर संयुक्त सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, उसके द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है, तो ये भी आपको याद रखना है। 7th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस अगेन? कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय पॉल शर्मा बने हैं। और इनके बारे में हम बात करें तो विजय पॉल शर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सेंटर में प्रोफेसर है। और उन्हें पहली बार जून 2016 में CACP का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। अब CACP के बारे में बात करें तो जो इसकी स्थापना है वो 1965 के अंदर हुई थी। और यह एक विशेषज्ञ निकाय है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। 8th क्वेश्चन है,
Who has become the new Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं हैतम अलगिस बने हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे और अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। चलिए ओपीईसी के बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में। तो ये एस्टेब्लिश हुई सितंबर 1916 के अंदर। जो इसका हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और इसके सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं हैतम अलगिस और इसकी मेंबर कंट्रीज 13 है। टॉप 5 जनरल सेक्रेटरीज की बात कर लेते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ये है अरुण कुमार बैनर्जी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बन गए हैं जांग मिंग, जो इसी सेशन में हमने इनकी बात की थी। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बने हैं पेटेरी तालस। जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ये बने हैं विंडसर जॉन। और जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनता दल यूनिट ये है केसी त्यागी। 9 क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनोग्रेटेड? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद के अंदर। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने हैदराबाद के अंदर इसका इनोग्रेशन किया है। और इस बारे में बात करें तो जो म्यूजियम है वो इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट से लगभग 35 डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स है, मतलब चट्टाने हैं, उनको डिस्प्ले करेगा। मतलब ओपन रॉक म्यूजियम के अंदर होगा क्या? तो जो पृथ्वी की गहराई में जो पुरानी चट्टाने हैं उन्हें इसके अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये जो रॉक्स है वो पृथ्वी की सरफेस से 175 किलोमीटर डिस्टेंस तक और पृथ्वी की डीपेस्ट पार्ट को भी ये रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चट्टानों की बात हो रही है तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये बेसाल्ट टाइप की चट्टान होती है और जो इसका निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा बताइए, नीस और मार्बल है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो नीस और जो मार्बल है वो रूपांतरित चट्टाने हैं और जो नीस का निर्माण है वो ग्रेनाइट के रूप परिवर्तन से होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप इसमें याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन टेस्ला कंपनी? टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अशोक अलूसामी बन गए हैं। और टेस्ला में जो अशोक है वो ऑटो पायलट प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। टेस्ला के बारे में हम बात करें तो टेस्ला इज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर और इसका एस्टेब्लिश्ड हुई थी जुलाई 2003 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर और सीईओ है इसके एलन मस्क। चलिए 8 जनवरी के हम क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क को सम्मानित। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की है? तो इन्होंने लॉन्च की है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पुडुचेरी के अंदर होने वाला है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा USA इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अतुल केशव बन गए हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मदर और ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता है। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चाइना के नकली सूरज ने, कृत्रिम सूरज ने। 9 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो ये किया है यूके गवर्नमेंट द्वारा। 10 क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? तो ये मान लिया है 8 लाख और उससे कम की आय को। ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो ये शंघाई चाइना के अंदर शुरू हुई है। और शंघाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाली सिटी के रूप में अपनी रैंक को बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइंस खोली है। और नई लाइंस के साथ शंघाई की जो मेट्रो नेटवर्क की टोटल जो लंबाई हो गई है वो 831 हो गई है, 831 किलोमीटर हो गई है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। तो इसे आप याद रखिएगा। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। Who has been appointed as Director General of Forest and Special Secretary? किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सभी के लिए जो क्विज है वो बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप वहां जाके इसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।